मैं एडम स्मिथ 1730 में स्कॉटलैंड के छोटे से शहर खरकॉल्डी में पैदा हुआ। मेरे वालिद मेरी बचपन में ही वाफत कर गए। जिंदगी ने पहला सख्त सबक दिया। मेरी माँ ने मुझे इल्म और डिसिप्लिन के साथ पला। मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। मुझे सवाल पसंद थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी पहुंच गया। फ्रांसिस हचसन ने मेरी सोच को आज़ाद किया। स्कॉलरशिप पर मैं ऑक्सफोर्ड गया, मगर वहाँ हकीकत मुख्तलिफ थी। वहाँ तालीम रुक चुकी थी। मुझे खुद सीखना पड़ा। मैं खुद अपना उस्ताद बन गया। अब मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहा, मैं टीचर बनने जा रहा था। मैं ग्लासगो वापस आकर प्रोफेसर बना और अपनी सोच दुनिया को सिखाने लगा। मेरे लेक्चर्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी की समझ था। रातों को मैं अपनी थियरीज को कागज पर उतारता था। फिर एक दिन यूरोप जाने का मौका मिला और मेरी जिंदगी पलट गई। मैं स्कॉटलैंड छोड़कर नए इल्म की तलाश में निकल पड़ा। फ्रांस ने मुझे नई सोच और नए नजरिए दिए। यहाँ मेरी मुलाकात यूरोप के बेहतरीन दिमागों से हुई। यही मुझे समझ आया, इकोनॉमी किताबों में नहीं, लोगों में होती है। यहीं से मेरी असल थियरीज ने जन्म लिया। मैं सिर्फ क्रैवलर नहीं था, मैं एक मिशन के साथ वापस आ रहा था। मैं दुनिया से थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि मुझे दुनिया को बदलने वाली किताब लिखनी थी। रातों की नींद और दिन का सुकून सब कुर्बान कर दिया। कभी कभी मुझे खुद पर भी शक होता था। फिर एक रात सब कुछ क्लियर हो गया। मैंने दुनिया को समझाया, काम बांटने से कव्वत बढ़ती है। लोग अपना फायदा देखते हैं, मगर सोसाइटी का फायदा खुद बन जाता है। हुकूमत का काम कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्शन होना चाहिए। आखिरकार मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम मुकम्मल हो गया। अब मेरे अल्फाज सिर्फ मेरे नहीं रहे, दुनिया हिल गई। इकोनॉमी का नया दौर शुरू हो गया। मेरी किताब यूरोप के शहरों में फैलने लगी जैसे आग हवा में। कोई मुझे जीनियस कहता था, कोई मुझे खतरा। मेरे खिलाफ आवाजें उठने लगी। सिस्टम को हिला देने वाली बात थी। मैं जंग तलवार से नहीं, इल्म से लड़ता था। दुनिया भर से मुझे खत और दावतें आने लगी। अब मेरी बातें सिर्फ क्लासरूम्स तक नहीं, हुकूमतों तक पहुंच चुकी थी। मुझे स्कॉटलैंड का कस्टम्स कमिश्नर बनाया गया। अब मैं थियरी को रियल दुनिया में आजमा रहा था। शोहरत के साथ जिम्मेदारी भी आ गई। मेरा नाम सिर्फ एक शख्स नहीं रहा, एक सोच बन गया। जिंदगी ने अपना रास्ता मुझसे गुजरने दिया। अब मैं सिर्फ सोचता और समझता था। हर फैसला, हर थियरी, सब मेरे जहन का एक हिस्सा थी। मैं अपनी सोच को सिर्फ लिखने में नहीं, स्टूडेंट्स के जहन में भी डाला। उम्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, पर इल्म का शौक कम ना हुआ। मैंने अपनी आखिरी दफा सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में सोचा और लिखा। हर कदम, हर राह मुझे जिंदगी के असली राज समझा रहे थे। दुनिया अब मेरी किताब और सोच का शुक्रिया अदा कर रही थी। जिंदगी का असली मकसद समझ और इल्म का सफर है। मेरे अल्फाज सिर्फ मेरे नहीं, ये दुनिया के लिए हैं। जिंदगी खत्म हो रही थी, मगर सोच अमर हो गई। मेरा जिस्म थक चुका था, वक्त करीब आ रहा था। डॉक्टर ने खामोशी से मुझे सच बता दिया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं रहा। मौत का खौफ नहीं था, अफसोस था कि वक्त कम रह गया। मैंने अपनी अधूरी लिखाइयों को खुद जला दिया। मेरी सोच को जिंदा रखना, बस यही मेरी वासियत थी। 1790 मेरी सांस रुक गई, मगर कहानी खत्म नहीं हुई। लोग मुझे दफन कर रहे थे, पर मेरी सोच जमीन के अंदर नहीं जा सकती थी। मेरी किताब मेरी आवाज बन गई। नई नस्ल ने मेरी सोच को अपनाना शुरू कर दिया। अब मेरी कहानी सिर्फ तारीख नहीं, फ्यूचर बन रही थी। मेरी सोच ने मशीन को चलाना शुरू किया और दुनिया बदल गई। बाजार ने शक्ल बदली और कैपिटलिज्म ने जन्म लिया। मेरी सोच ने मुल्कों को जोड़ दिया। कंपनियां बढ़ी, ताकत बनी और पैसा सिस्टम का मरकज बन गया। मेहनत करने वाला हर दौर में कीमत अदा करता रहा। नंबर बोलने लगे और फैसले होने लगे। जब लल्लच बढ़ी, सिस्टम हिल गया। इंसान फिर खड़ा हुआ, फिर सिस्टम को संभाला। अब पैसा डिजिटल हो चुका है, दुनिया और तेज। मैं चला गया, पर मेरी सोच अब भी जिंदा है। अब मेरी जिंदगी ढल चुकी है, लेकिन मेरी सोच अभी जवान है। मैंने कुछ सच दुनिया से छुपा लिए, क्योंकि वक्त अभी तैयार नहीं था।
अब मैं क्लासरूम्स में बोलता हूँ, बोर्ड रूम्स में मेरे लफ्ज फैसले बन गए। मगर सवाल अब भी जिंदा है, क्या तरक्की सबके लिए है? आज़ादी ज़रूरी है, मगर इंसानियत उससे भी ज़्यादा। मैं एडम स्मिथ हूँ, जो पैसा नहीं, सोच चोर गया।